सीढ़ी लगा के भैया लोगों ने, इन्हीं भैया लोगों ने हेल्प की थी, पड़ोस के भैया। फ्लोर से होते हुए फिर तीसरी चौथी फ्लोर पे जाता हुआ और बहुत भयंकर था, जिसमें बच्चे फंसे हुए थे, कमरे में बंद थे। हमने वहाँ बाहर छज्जे पे सीढ़ी लगवा कर रस्से बांध कर और रस्से सारे बच्चे को हमने निकाले थे। कृष्णा नगर का ये मकान है और मकान में आग लगी है और मकान की दूसरी व तीसरी मंजिल की छत पर फंसे हैं महिलाएं और बच्चे। तस्वीरें गुरुग्राम के बसई रोड कृष्ण नगर की है, जहां इस मकान की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। कोई कुछ समझ या कर पाता उससे पहले आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया और पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक धुआं भी पहुंचने लगा था। स्थानीय लोगों की माने इसी खौफनाक हादसे में दूसरी और तीसरी मंजिल में रहने वाले महिलाएं और बच्चे फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित तरीकों से रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन महिलाओं और बच्चे के साथ आग में फंसे लोगों के चेहरों पर डर का यह मंजर साफ तौर से देखा जा सकता है। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस जोखिम के साथ इन सबका रेस्क्यू किया गया। मेरा नाम रामाशंकर है जी, और ये फर्स्ट फ्लोर पे आग लगा हुआ था और वो किस कारण वो धुनकते हुए फर्स्ट फ्लोर से होते हुए फिर तीसरी चौथी फ्लोर पे जाता हुआ और बहुत भयंकर था, जिसमें बच्चे फंसे हुए थे, कमरे में बंद थे। हमने वहाँ बाहर छज्जे पे सीढ़ी लगवा कर रस्से बांध कर और रस्से सारे बच्चे को हमने निकाले थे। रस्से के जरिए सारे आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो लगा, अभी भी रस्सा दिखाई दे रहा है। अब सारे के आदमी को निकाल दिए हमने। अब सारे उसमें कम से कम 8-10 बच्चे थे, जो छोटे छोटे थे, गोदी में भी थे, जो हमने रस्से के जरिए सारे बच्चों को निकाले। कितने माले की ये बिल्डिंग है? ये है 4 मंजिल है सर। क्या कोई फायर का कुछ सेफ्टी का कुछ लगाया हुआ है मकान मालिक ने? सेफ्टी का नहीं, हमने छोटे छोटे सिलेंडर पहले मंगाए थे, छोटे वाले जो सिलेंडर होती है, पहले हमने कमरे में से हमारे से काबू में नहीं आया क्योंकि लपटें ज़्यादा आने लगी थी। फिर हमने फायर किए, वहाँ फ़ोन किया। कैसे कुछ पता लगा आपको? उसका सर पता नहीं चला किस कारण लगा, लेकिन आग हम जब जगह तो कमरे में पूरा लू से मार रही थी। हमने कोशिश किए थे ये बांध के, फिर भी आने की कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए, लेकिन वो इतना भयंकर हो गया कि हमने जाना ही हो, लेकिन फिर भी काबू कर लिए थे और फायर गाड़ी आके अब अपने ये कर रही है सर। मेरा नाम सुयोग है। कब की ये घटना है और कैसे आपको पता लगा कि आप लट्टों में फंस? मेरे बच्चों ने मुझे आके जगाया, मैं सो रहा था उस टाइम, जिस टाइम धुआं हमारे कमरे तक आया। उसके बाद धुआं इतना हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, बच्चा परेशान हो रहा था। फिर एग्जिट कहीं था नहीं, फायर एग्जिट, और निकलने मतलब दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर भाइयों ने यहाँ के जो भाई है, सब लोगों ने थोड़ा हौसला दिया कि बगल से आ जाओ। ये सीढ़ी वीढ़ी लगाई ऊपर छत पे, बगल वाली। लोग फंसे थे साथ? कम से कम अभी हम लोग तो फर्स्ट फ्लोर में लगे 10-12 लोग थे ही, बाकी सेकंड या फर्स्ट वाले फ्लोर पे तो पता नहीं। वहाँ आग लगी है फर्स्ट, सेकंड या फर्स्ट पे, थर्ड पे नहीं लगी आग। क्या सब कुछ निकाल दिया गया है? कंफर्म नहीं है, थर्ड वाले और फर्स्ट छत वाले तो बाहर आ गए, बाकी सेकंड और फर्स्ट का पता नहीं। कितने लोग फंसे थे ऊपर? मुझे इतना आइडिया नहीं है। मेरे फ्लोर पे देखो, बस मुझे अपने फ्लोर का रहता है। मेरे फ्लोर में मेरी फैमिली है, सामने आंटी जी की फैमिली है। यानी कि जो पुरुष थे वो नौकरी पे गए हुए थे और महिलाएं और बच्चे थे सिर्फ? हाँ, मतलब होती नहीं ग्रैंड मदर वगैरह होती है, तो वो अपने बच्चों को संभाले हुए थी। तो क्या छत पे गए आप लोग? छत से किस तरह से रेस्क्यू किया गया? क्या स्थानीय लोगों ने मदद की आपकी? नहीं, मतलब सीढ़ी लगा के भैया लोगों ने, इन्हीं भैया लोगों ने हेल्प की थी, पड़ोस के भैया लोग हैं, इन्हीं लोगों ने हेल्प की थी। बिना किसी सेफ्टी के आप सीढ़ी से उतरे? कितना डर लग रहा था उसको? नहीं, डर तो भैया लगता ही है, पर देखो कोई बात नहीं, डर के आगे जीते भाई। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि 4 मंजिला इस मकान में किराएदार को तो बसा दिया गया, लेकिन आग बुझाने के उपकरणों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। वहीं आग की सूचना पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि जिस कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी उसमें कोई मौजूद था या नहीं। बहरहाल मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस अधिकारी मौजूद है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।